जर्मन का वीजा जिसको भी लगवाना है सर से ही करवाओ, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है सर के साथ। जिन्हें भी भाई सर सर से करवाना है एकदम गमाकच काम करा है कि जितना सर बंदे को एक्सपेक्ट करना चाहिए आप उससे ज्यादा ही करके देते हो। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब सितंबर से लेके अब तक का मेरा जो प्रोसेस रहा है वो थ्रू हम्म। आउट स्मूथ रहा है। और मेरी इतनी परसेंटेज पे सर इतना मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी दिलवा के दी। मेरा रेलेवेंट कोर्स था जो कि मतलब मेरे इस प्रोफाइल पे भी। तो मैं तो हम्म। यही कहूंगा कि सर इन फ्यूचर किसी को भी सजेशन चाहिए होगा मैं तो आपको सजेशन दूंगा। सो आपको हम्म। थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि नहीं, घर के नजदीक में अगर मैंने जर्मनी का काम दिया होता किसी घर के नजदीक के कंसल्टेंट को, तो वो ज्यादा बेटर रहता? सर मेन चीज ये होती है कि बंदा काम करके दे रहा है। हम्म। पास दूर का तो फर्क ही नहीं होता ना। मेन चीज सर आपको भी हम ऑनलाइन थ्रू जानते हैं, विजिटेड हम्म। करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। आप आज क्योंकि तक जो मेरे थी सर ऑफिस पे ऑन भी नहीं कॉल, आए हो। सिंपल सीधी सी बात है सर, जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सर ऑन कॉल मेरी क्वेरी रिजॉल्व हो रही है। हम्म। ठीक है। मेरा सारा कुछ क्वेरी मेरी ऑन कॉल रिजॉल्व हो रही है सर, सब चीज हो हम्म। रही है। इवन हम्म। इनफैक्ट सर मेरा एक्सटेंशन लेटर जो था वो भी ऑन कॉल रिजॉल्व हो गया है। जो हम्म। दिक्कत थी, कुछ भी दिक्कत होती थी सर ग्रुप में मैं अपडेट करता था उसका रिलेशन सर, मुझे हायर प्रायोरिटी के बिहाफ पे मेरा अपडेट हो जाया करता था वो सर। गॉट और क्या चीज चाहिए बताओ। अब यहाँ पे सर मेन चीज है, मैं यहाँ से किसी कंसल्टेंट से करवाता पहली बात तो उन्हें नॉलेज ही नहीं होती, काम तो इट। सर वो तब करेंगे। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब सितंबर से लेके अब तक का मेरा जो प्रोसेस रहा है वो थ्रू आउट स्मूथ रहा है। और मेरी इतनी परसेंटेज पे सर इतना मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी दिलवा के दी। मेरा रेलेवेंट कोर्स था जो कि मतलब मेरे इस प्रोफाइल पे भी। तो मैं तो यही कहूंगा कि सर इन फ्यूचर किसी को भी सजेशन चाहिए होगा मैं तो आपको सजेशन दूंगा। और मैंने दिया भी है सर, मतलब मेरे नोन में काफी लोग हैं जो मतलब मेरे साइड में है, मतलब मेरे दिल्ली। हरियाणा साइड से जो मेरे। हाँ सर मेरा एक्चुअली अपब्रिंगिंग हरियाणा साइड में हुई है, मैं रहता दिल्ली में हूँ। डेफिनेटली माय डियर सर, डेफिनेटली। देन अबे सर, आपने जर्मनी जाना प्लान कब किया था? व्हेन डिड यू प्लान दैट अभी आपको जर्मनी जाना है? बिकॉज आपके, आप यू बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, यू स्टे इन दिल्ली, लेकिन हाँ जी। जो हरियाणा के जो स्टूडेंट्स है वो मोस्ट ऑफली ज्यादातर कनाडा, यूके, यूएसए ऐसी कंट्रीज प्रेफर करते हैं। देन व्हाट वाज योर एक्चुअल रीजन दैट आपने जर्मनी ऑप्ट किया फॉर योर फर्दर स्टडीज? सर एक्चुअली मेरा जो नोन में जो मेरा फरीदाबाद का दोस्त है, मतलब निरेशन में लगता है, वो जर्मनी है। तो हम दोनों ने साथ में ट्राई किया था। पर उस समय आईयू का इतनी दिक्कत नहीं थी तो वो आईयू में पढ़ रहा है। पर मैंने जब भी अपना एपीएस वीपीएस, मेरे आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट मेरे सारे तैयार थे हम्म। इसी रीजन की वजह से। तो कुछ फैमिली में कैजुअलिटी हुई तो उस चक्कर में सर मैं अप्लाई नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया था कि मैं नहीं देख रहा बाद में। फिर मतलब कोई मतलब ट्रस्टेड बंदा नहीं मिल रहा था, हर कोई प्राइवेट में ही करवा रहा था हम्म। कि प्राइवेट में इसमें देख लो। और उसमें उस समय के बाद आईयू का काफी मतलब सुनने को मिल रहा था कि आईयू का इतना अच्छा नहीं है। उसने मुझे हम्म। सजेशन दिया था कि आईयू में मत आ। फिर रीच आउट करते करते सर आपकी रील आई। हम्म। मम्मी ने सजेशन दिया था कि आपका ट्राई करें एक बार, अच्छा लगा उन्हें। हम्म। तो जब से ही सर मैं ये यस। कहूंगा कि मेन तो सर मुझे मेरी मम्मी ने सजेशन दिया था कि एक बार आप इनसे ट्राई करो, क्योंकि मम्मी को लगा कि हाँ आप मतलब ट्रस्टवर्दी बंदे लग रहे हो। हालांकि हम्म। मतलब उन्होंने सिर्फ वीडियो ही देखी थी आपकी 2-3 बार। फिर हम्म। मम्मी ने ही मतलब थोड़ा इनकरेज सा किया था कि एक बार आप सर से बात करो। फिर मैम ने मुझे थोरोली एक्सप्लेन किया था कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और उन्होंने मेरी प्रोफाइल देख के मतलब मुझे बोला था कि हाँ हो जाएगा। ये तो नॉर्मल बंदा मतलब ये बोलता है कि अगर हो जाएगा आप पहले सर मैडम ने मेरी पूरी फाइल इवेलुएट की थी, उनको लगा कि हाँ इस पे हो जाएगा, तभी उन्होंने हमें आगे बोला था। ये हम्म। चीज सर मुझे काफी अच्छी लगी। ठीक है। एंड ऑल्सो आप, हमारे बारे में आपकी मम्मा के थ्रू पता चला था आपको? हाँ जी सर, मैं मम्मी को पता लगा, मम्मी के थ्रू पता लगा क्योंकि उनको मतलब मम्मी इंस्टाग्राम पे देख रही थी तो आपकी रील उनकी फीड में आई थी। तब अच्छा। मतलब मुझे थोड़ा पता लगा कि हाँ आपसे ट्राई करवाना चाहिए। ठीक है। गॉट इट। एंड जब अपना प्रोसेस आपने फर्स्ट टाइम, आपके मम्मा ने आपको जब हमारी कोई भी सोशल मीडिया वीडियो फॉरवर्ड करी, तो उसके बाद आपने सोशल मीडिया फीड हमारा गो थ्रू किया, तो सोशल मीडिया फीड गो थ्रू करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या लिया था उस समय? सर मेरा ये था कि मैंने तो पहले तो उस समय मैंने ट्राई रीच आउट किया था, कॉल उस समय तो शायद ऑफ था। तो आपने हम्म। कहा था कि अगले दिन आप कॉल बैक करना वीडियो सेशन के बाद। फिर हमने वीडियो सेशन के बाद मैंने और मम्मी ने दोनों ने वीडियो सेशन अटेंड की थी। मम्मी का कंसर्न ये था कि सर मेरा जो एक्चुअली में था इटली
पे अप्लाई किया था, तो इटली में भी पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, उसमें रिजेक्शन आया था कि हम्म। इंटेंशन नॉट क्लियर। हम्म। तो हमारा कंसर्न बस ये था कि उसमें भी यही चीज ना आ जाए। हम्म। ने कहा था कि हम इस चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये चीज होएगी ही नहीं, हम्म। और वो चीज हुई भी नहीं। ठीक है। तो आपने पहले इटली के वीजा के लिए अप्लाई किया था या सिर्फ यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया था? नहीं सर, मैंने मतलब यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई किया था, और मेरी पब्लिक यूनिवर्सिटी थी उसमें भी। और उसमें जो मेरा रीजन आया था मेन, जो सर मेरा रिजेक्शन का कारण था, मुझे लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे यूक्रेन के। हम्म। ये जब तक मेरे पास आए नहीं थे, तो मेरे को ये लगता है कि उसकी वजह से उन्होंने इंटेंशन नॉट क्लियर लिख के भेज दिया था सर। डन। डन। अबे सर, जब हमने आपको जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम का, वो भी आपकी रेलेवेंट फील्ड का, मैंने जब आपको एडमिट दिया, तब आपका पहला रिएक्शन क्या था? सर मैं सही बताऊं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मतलब जो है एक मतलब इमोशंस बॉटम सब हो गए थे सर, जो है ना, आधी खुशी आधी, एकदम से मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था प्रॉपर तरीके से कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। पर हाँ सर, मतलब ये था कि अगर रिलायबल चीज थी तो सर आपने ला के दिया था। अभी भी सर मैं प्रॉपर तरीके से बोल ही नहीं पा रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि वो इतने टाइम बाद जो चीज अगर हाथ में आती है ना तो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। एंड अभय सर, आपकी जो एकेडमिक जर्नी है, दैट इज वेरी डिफरेंट जर्नी, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर जब हम आपका वीजा अप्लाई कर रहे थे, तो आपने स्पेशली मुझे कॉल करके बोला था दैट सर, मैंने पहले भी यूक्रेन के लिए अप्लाई किया था, देन यूक्रेन में आपका कुछ एकेडमिक जर्नी हाँ वेरी जी सर। डिफरेंट था। देन यू मेंशनड अस एवरीथिंग बिफोर हाँ अप्लाइंग जी, फॉर हाँ द जी। जर्मन स्टूडेंट वीजा। तो वो पूरा जर्नी कैसा था? लाइक सारा कुछ एक्सप्लेन करना, हमारा सुनना एंड उसी हिसाब से वीजा फाइल प्रिपेयर करना। हाँ जी, हाँ जी, मेरा ये था कि सर कि मैं जो मेरा ये था कि पिन पॉइंट चीजें भी दिक्कत ना हो, क्योंकि उसकी चीज में एट द एंड वो वीजा रिफ्यूजल के लिए दिक्कत हो सकती है। हम्म। और आपने मतलब टीम ने भी सर मतलब ये सपोर्ट किया था कि ठीक है हम प्रवेश सर से बात करवाते हैं। तो हम्म। आपसे बात होने के बाद आपने कही थी कि आपका एक एक चीज मैं खुद थॉरोली अप्लाई करने से पहले देखूंगा हम्म। कि किस तरीके से अप्लाई करनी है, क्या क्या चीज करनी है। हम्म। इवन इनफैक्ट सर बीइंग अ स्टूडेंट मुझे तो सर डर लगा रहा ही रहता है, पर आपका उस जी। चीज में एक्सपर्टीज है, तो आपने कही थी कि अगर कुछ लगेगा कुछ तो होगा मैं तो मैं आपको आपको कॉल करूँ, तुरंत कॉल बैक करूंगा कॉल अप्लाई करने करूंगा। से पहले। और ये अपनी हाँ कन्वर्जेशन जी। हुई थी रात के हाँ 9 या 10 बजे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि हम लोग हाँ रात जी। को हाँ जी। आपका हाँ डॉक्यूमेंट जी। प्रिपेयर करने बैठे थे, तो वो भी मुझे याद है। सो अभय सर, आपकी जो ये हाँ एकेडमिक जर्नी थी, वो कैसी जर्नी थी? लाइक इंडिया में बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद आपने क्या क्या किया है? सर, इंडिया में बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने सर एक ईयर की इंटर्नशिप की थी, हम्म। यहीं से इंडिया से। हम्म। उसके बाद सर मैंने फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं यूक्रेन चला गया था सर, हम्म। एमबीए ग्लोबल हम्म। में। तो सर वहाँ पे मतलब बढ़िया था। उसके बाद फिर, क्योंकि सर वहाँ पे वीजा एक्सटेंड नहीं होता, पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता, तो मुझे खत्म करके मुझे आना पड़ा। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया था, पर वॉर अराइज हो गया था, तो सर मेरे पे वीजा था। हम्म। मैं इसी चीज की बात कर रहा था सर, मेरे पे वीजा है पर जी, मैं जा नहीं पाया था। जा नहीं पा रहे, यस। और आपने मुझे ये भी हाँ मेंशन किया था कि सर, अगर मेरे पास एक्टिव वीजा है ऑलरेडी यूक्रेन का, मैं जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप प्लीज मेंशन कर दीजिएगा दैट आप जा नहीं पाए थे उसका। हाँ सर, यही चीज सर मेरे को थोड़ी दिक्कत दे रही थी, क्योंकि उन्होंने जो मतलब सीएसपी में बच्चे बता रहे थे ना कि जितना भी आपका ट्रैवल है, ट्रैवल हिस्ट्री पूरी बतानी पड़ेगी आपको। हम्म। दैट वाज द मेन। एंड अब भाई सर, जब हमने आपका वीजा फाइल कंप्लीट किया, सो आपने पहले खुद से हम्म। यूक्रेन के लिए भी वीजा अप्लाई किया था, आपने खुद से इटली के लिए भी वीजा अप्लाई किया था, भले किसी और कंसल्टेंसी के हाँ थ्रू जी। आपने कंप्लीट करवाया था, यू इटली का वीजा आपका रिजेक्ट हो गया था, लेकिन आपने हाँ मेरे जी। थ्रू जब जर्मनी का वीजा एप्लीकेशन किया, आपका मेरे साथ जब कन्वर्जेशन हुआ, हमने आपकी वीजा फाइल कंप्लीट हम्म। करी, अपलोड करी, तो आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ लास्ट टू एक्सपीरियंस, सर जब आप दूसरी कंट्रीज के लिए कर रहे सर थे किसी और कंसल्टेंसी के थ्रू, और एक जर्मनी का आपने हमारे थ्रू किया, वीजा में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ एक्सपीरियंस में? सर मेरा
मेरा ये था कि एक रिलायबल सोर्स है, कुछ भी चीज की दिक्कत होती है सर बैठे हैं, कुछ भी हम्म, चीज की दिक्कत होती है सर मुझे बता देते कि ये चीज आप अपडेट करो विद इन अ गिवन अ इंटरवल ऑफ टाइम। हम्म, क्योंकि ये चीज नहीं होती कि ये एकदम से आप करके दो, आप उस पे मतलब टाइम लेके चलते हैं कि ये चीज। और मेरे पे मतलब बर्डन नहीं था सर, सही बात बताऊं तो, कि मुझे ये था कि सर जो बेस्ट होंगे वो करके दे देंगे मुझे। मतलब एक होता है कि ट्रस्टेड बंदे को दे रखा है हमने, कि कुछ भी चीज होएगी तो सर मुझे करके देंगे, कुछ अप्स एंड डाउन होंगे तो मुझे पहले नोटिफाई कर देंगे ये चीज यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप ये चीज करेक्ट कर दो, कल को आप हमें ना बोलो। इवन इनफैक्ट सर मेरे इंटरव्यू नहीं थे, आपने तब भी मेरे लिए इंटरव्यू शेड्यूल करवाए थे। प्रैक्टिस के लिए। वो अलग बात है। हाँ वो अलग बात है कि सर मैंने लिए 3 4 बार ही थे, क्योंकि सर मेरा अपॉइंटमेंट आ गई थी डेट, और हम्म, आपने कही थी कि ले लो क्या पता पूछ ले। जी। तो मैं फिर भी 2 3 बार लिए थे, और मतलब मेरे को जितना मतलब मैडम ने कहे थे कि आप उसके हिसाब से ही बोलो जो एसओपी में लिखा है। तो मैं सर अब रैंडमली उस हिसाब से बोलता था, तो मैम ने कहा ठीक है ओके। हम्म, तो वो सपोर्ट आपकी आपको एंड से सर कैसा मैं ये कहूंगा लगा? कि मैं यही कहूंगा कि सर आपकी एंड से जितना हमने मतलब दे सकते हैं आपने उससे ज्यादा ही दिया थ्रेशोल्ड, कि जितना सर बंदे को एक्सपेक्ट करना चाहिए आप उससे ज्यादा ही करके देते हो। अब इसमें भी परफेक्ट। सर अगर कोई बंदा बोले कि नहीं कर रहा है तो सर वो तो उसकी गलती है फिर, जी। मैं तो यही कहूंगा। एंड अभय सर, आप, यू आर फ्रॉम दिल्ली, आई एम लोकेटेड इन सूरत, गुजरात। सो आपको हम्म। थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि नहीं, घर के नजदीक में अगर मैंने जर्मनी का काम दिया होता किसी घर के नजदीक के कंसल्टेंट को, तो वो ज्यादा बेटर रहता? सर मेन चीज ये होती है कि बंदा काम करके दे रहा है, हम्म, पास दूर का तो फर्क ही नहीं होता ना। मेन चीज सर आपको भी हम ऑनलाइन थ्रू जानते हैं, विजिटेड हम्म। करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, आप आज क्योंकि तक मेरे जो चीज ऑफिस सर पे ऑन भी नहीं आए कॉल, हो। सिंपल सीधी सी बात है सर, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सर ऑन कॉल मेरी क्वेरी रिजॉल्व हो रही है। हम्म, ठीक है, मेरा सारा कुछ क्वेरी मेरी ऑन कॉल रिजॉल्व हो रही है सर, सब चीज हो हम्म, रही है। इवन हम्म, इनफैक्ट सर मेरा एक्सटेंशन लेटर जो था वो भी ऑन कॉल रिजॉल्व हो गया है। जो हम्म, दिक्कत थी, कुछ भी दिक्कत होती थी सर ग्रुप में मैं अपडेट करता था, उसका रिलेशन सर मुझे हायर प्रायोरिटी के बिहाफ पे मेरा अपडेट हो जाया करता था वो। जी। सर गॉट और क्या चीज चाहिए बताओ। अब यहाँ पे सर मेन चीज है, मैं यहाँ से किसी कंसल्टेंट से करवाता, पहली बात तो उन्हें नॉलेज ही नहीं होती, काम तो इट। सर वो तब करेंगे। एंड आपने जब इटली के लिए अप्लाई किया था, यूक्रेन के लिए अप्लाई किया था, तो आपको खुद से पेपर वर्क कितना करना पड़ा था? और जब आपने हमारे थ्रू जर्मनी के लिए अप्लाई किया, तो कितना एफर्ट आपको खुद करना पड़ा, खुद कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? सर खुद खुद तो मैं ये कहूंगा कि खुद तो मेरी मेहनत तो रिड्यूस हो गई है, पर जो हम्म, चीज मतलब आपने भी मुझे काफी हद तक चीजों के बारे में गाइड करा है कि कल हम्म, को जैसे अगर मुझे मुझे कुछ कर, जैसे मुझे कोई कुछ पता है हम्म, कि हाँ कि ये चीज इस तरीके से होती है, इस तरीके से मतलब कल को, तो मुझे ये नहीं है कि मतलब कि जैसे और एजेंट करते हैं कि हम्म, बिल्कुल ही मतलब ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं होती, कि हमने ये काम अप्लाई कर दिया है कि जो होगा आपको बता देंगे। आपने हम्म, स्टेप टू स्टेप मुझे गाइड करा है कि कल हम्म, को जैसे वीजा इंटरव्यू भी पूछ ले कि आपने किस तरीके से यूनिवर्सिटी अप्लाई करा है, तो एक एक चीज आपने मुझे, भले ही मेरे पे हैप्टिक नहीं पड़ा, पर स्टेप्स मुझे सारे पता, टाइम टू टाइम अपडेट करके रखे थे। क्या इतना इतना काम हुआ है आपका? ठीक है। एंड एनी हाँ जी सर, स्टूडेंट मतलब जैसे एंड स्टार्टिंग में आपने यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई कराया था। जी। आप बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोल रहे थे यूनियासिस का एंड एवरीथिंग, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि सर जैसे स्टार्टिंग में जैसे आपने यूनी एसएस के थ्रू अप्लाई करवाया था, हम्म, नॉर्मली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि पहले अप्लाई हो जाता है यूनी एसएस की, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है एपीएस की। हम्म, हम्म, तो आपने वो चीज भी क्लैरिफाई की थी कि ये इसके लिए जरूरत पड़ रही है। हम हम्म, इसके लिए मतलब स्टार्टिंग में 75 यूरो ले रहे हैं, बाकी 30 35 के हिसाब से हो जाता है। मतलब आपने ट्रांसपेरेंसी रखी थी सर, बीइंग अ हम्म, कंसल्टेंट आपने जितना हो सके आपने चीजों को क्रिस्टल क्लियर रखा था, ताकि एक ट्रस्ट और बॉन्ड बना रहे हमारे बीच में। जी। परफेक्ट। एंड अभय सर, जब आपका वीजा आ गया आपके पास फाइनली, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग द जर्मन स्टूडेंट वीजा? सर मेरा रिएक्शन ये था कि एक वीजे के लिए सर इतना वेट करा है सर। पहले सर मैं स्टार्टिंग में बताऊं तो सर जब मैं कलेक्ट करने के लिए गया था, तो क्योंकि मेरा इटली का वीजा भी जब रिजेक्ट हुआ था, तो उसमें सर एक स्लिप लगती है, नॉर्मली जो वीजा होता जी। है स्लिप लगती है, नहीं तो एक लेटर दे देते हैं रिजेक्शन का। तो सर मैंने स्लिप खोली नहीं, मैंने पासपोर्ट बाद में देखा, पहले को जगह लेटर देखा, मुझे लगा ये भी रिजेक्ट हो गया है। तो फिर किसी बंदे ने बोला कि पासपोर्ट तो खोल के देखे एक बार। फिर जब मैंने पासपोर्ट खोला तब पता लगा सर वीजा है। तो एंड तब आपका सर फर्स्ट मतलब रिएक्शन बहुत क्या ही, था?
सर मेरा हार्ट वार्मिंग रिएक्शन था, मतलब कि इस चीज के लिए मतलब अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा था कि वीजा आ गया है। आई नो आपने स्टाफ में कॉल करके उसी समय बोला था कि भाई मेरे को प्रोफेसर से बात करनी है, एंड देन यू टोल्ड मी कि सर मेरा वीजा आ गया। हाँ जी सर, सबसे पहले मैंने ग्रुप पे मतलब ये फोटो घेर दी थी, मैं कहा सर मेरा वीजा आ गया है। यस, परफेक्ट। एंड आपके जितने भी हरियाणा के फ्रेंड्स हैं या हरियाणा से किसी को अगर जर्मनी जाना है तो आप हरियाणवी में उनको क्या कहना चाहोगे फाइनली? हम्म। सर मैं तो यही कहूंगा कि भाई सर एकदम कसूट काम करे हैं, जिन्हें भी भाई सर सर से करवाना है एकदम गमाकच काम करे हैं। जल्दी आओ, अपना जर्मनी का वीजा जिसको भी लगवाना है सर से ही करवाओ, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है सर के साथ। थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली, एंड आप रेटिंग क्या देना चाहोगे फाइनली, 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर प्रोसेस? सर 10 10। 10 out of 10. So thank you सर so 10 much. 10 सर 10। Thank you so much, Abhay sir, for this wonderful review. And stay connected. कुछ भी हो, let us know. We will be definitely be in touch.